हेल्यूसिनेशन साइंस के हिसाब से एक ऐसी चीज जो कि आपके सामने नहीं है लेकिन आपको दिखाई दे रही है। लेकिन ऐसा कैसे पॉसिबल है कि किसी चीज की मौजूदगी के बिना वो आपको दिखाई दे या फिर आपसे बात करे? ऐसा सिर्फ दो ही सूरतों में पॉसिबल है। पहला, आपकी दिमागी बीमारी, जहां पर आपका दिमाग आपको चीजें देखने पर मजबूर कर रहा हो। और दूसरा, जिसे साइंस नहीं मानती लेकिन हम और आप जरूर मानते हैं, जिसका नाम है छलावा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है कौशल कामरा और आज मैं आपके लिए लेकर के आया हूं एक ऐसी रोड की कहानी जहां पर ढेर सारे छलावों का वास है और वहीं पर जाकर के फंस गया एक आदमी जिसकी कहानी, जिसकी आप बीती आज मैं आपको बताने वाला हूं। इस कहानी की शुरुआत करने से पहले एक छोटी सी रीत है जो पूरी कर लेते हैं। अगर आप पहली बार इस चैनल पे आए हैं और मुझसे कहानी सुन रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वहां पर एक बेल आइकन होगा, उसे प्रेस कर दीजिएगा ताकि आगे आने वाले समय में मैं जो रियल लाइफ इंसिडेंट्स पे कहानियां लेकर के आऊंगा वो सबसे पहले आप तक पहुंचती रहें। अगर आपके पास भी ऐसी कोई कहानी है जो किसी सत्य घटना पर आधारित है तो नीचे दिए गए जीमेल एड्रेस और इंस्टा आईडी पे आप उसे हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं हमारी आज की इस खौफनाक कहानी की ओर। इस कहानी की शुरुआत होती है 2014 में रजत नाम के एक आदमी के साथ, जो कि नवी मुंबई के रहने वाले हैं। उस समय रजत की उम्र तकरीबन 40 साल की थी और वो एक होटल में एज ए रिलेशनशिप मैनेजर के तौर पे काम कर रहे थे। ये वो समय था जब रजत का करियर एकदम पीक पे चल रहा था और वो बहुत खुश थे। वो सुबह सुबह 8 बजे अपने घर से निकलते, अपने ऑफिस जाते और शाम में 8 बजे वापस से अपने घर पे लौट आते। इनकी जॉब में सिर्फ एक ही समस्या थी कि इन्हें 12-12 घंटे अपने ऑफिस में रहना पड़ता था और इसी की वजह से शाम में घर जाते समय ये बहुत बुरी तरह से थक जाते थे और इनकी सोशल लाइफ एकदम खत्म हो गई थी। अक्सर इनके दोस्त इन्हें ताना मारते थे कि तू जब से अच्छा अर्न करने लगा है तूने हमसे मिलना ही छोड़ दिया है, तू हमें इग्नोर करने लगा है और तमाम तरह की बातें जैसी दोस्त किया करते हैं। अचानक से एक दिन कुछ ऐसा हुआ जहां से रजत की लाइफ की सबसे खौफनाक एक्सपीरियंस की शुरुआत हुई। लाजमी बात है कि रजत नहीं जानते थे कि यह एक छोटा सा कोइंसिडेंस उनकी जिंदगी की सबसे खौफनाक रात का कारण बन जाएगा। अच्छा, एक बात मैं आपको इनके बारे में बता दूं कि ये जो रजत हैं ये ऑलरेडी भूत प्रेत में, ब्लैक मैजिक में, अननोन या फिर कहें कि सुपर नेचुरल पावर्स में बहुत ज़्यादा विश्वास रखते हैं और काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट भी रखते हैं। अब एक शाम रजत ऑफिस से अपने घर पहुंचे। घर पर ऑलरेडी उनकी वाइफ उनका इंतजार कर रही थी क्योंकि उन्हें रजत से कुछ जरूरी बात करनी थी। जैसे ही रजत ने खाना वगैरह खाया और वो सोने के लिए अपने कमरे में गए तब उनकी वाइफ ने उनसे कहा कि हम लोगों ने डिसाइड किया है कि हम 4-5 दिन के लिए छोटी के घर पे जाकर के रहेंगे। छोटी ने जो घर लिया है उसकी पार्टी भी हो जाएगी और इसी बहाने हम सब लोग मिल भी लेंगे। रजत ने कहा कि यार तुम कैसी बात कर रही हो, इतनी इतनी छुट्टियां थोड़ी मिलती हैं। तो उनकी वाइफ ने कहा कि नहीं नहीं, आपकी कोई जरूरत नहीं है, हम चारों बहनें जा रही हैं। बेसिकली ये लेडीज और बच्चों की पार्टी है। रजत ने अपनी वाइफ से कहा कि यार मेरा तुम्हारे बिना मन कैसे लगेगा, मैं कैसे रहूंगा तुम्हारे बिना। लेकिन अंदर ही अंदर वो बहुत ज्यादा खुश भी हो रहे थे कि चलो फाइनली मुझे मेरे दोस्तों के साथ बैठने का मौका मिलेगा। तो थोड़े बहुत नाटक करने के बाद फाइनली रजत ने उनसे कहा कि ठीक है तुम चले जाओ लेकिन अपना ख्याल रखना। अगले दिन सुबह सुबह रजत ने अपनी वाइफ और बच्चों को रवाना किया और खुद भी ऑफिस के लिए निकल गए। वो सुबह से अब इस चीज का प्लान कर रहे थे कि आज शाम को क्या फन किया जा सकता है। उन्होंने अपने सारे दोस्तों को फोन भी कर दिया था कि आज शाम को फ्री रहना, आज शाम को हम लोग बैठ रहे हैं। अब एक्साइटमेंट इतनी ज्यादा थी कि सुबह 8 से लेकर शाम को 8 तक ये 12 घंटे रजत से निकाले ही नहीं जा रहे थे। तो उन्होंने अपने ऑफिस में पेट दर्द का बहाना किया और 8 की जगह 5 बजे ही छुट्टी लेकर के निकल गए। लेकिन इनके जितने भी दोस्त थे वो सब 8 बजे ही फ्री होने वाले थे। अब एक्साइटमेंट में रजत ने 3 घंटे पहले छुट्टी तो ले ली थी लेकिन इन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि क्या किया जा सकता है। थोड़ी ही देर पहले एक होटल का क्लाइंट रजत को 25,000 रुपए देकर के गया था जो कि होटल के थे। लेकिन इनका जो अकाउंट्स डिपार्टमेंट है वो 5 बजे से पहले बंद हो जाता था तो वो पेमेंट रजत की जेब में ही पड़ी थी। इनकी होटल से थोड़ी सी ही दूर एक लॉटरी कैफे बना हुआ था जहां पर कैसीनो टाइप्स गेम खिलाए जाते थे।
रजत ने सोचा कि यार ऐसा करता हूँ, वहां जाता हूँ, थोड़ा बहुत लक आजमाता हूँ, 300 500 1000 रुपए से खेलूंगा, इससे ज्यादा नहीं खेलूंगा, और देख करके आता हूँ वहां पर क्या मस्ती चल रही है। रजत अब उस लॉटरी कैफे में पहुंचे। वो लोग रजत को पहले से जानते थे, तो उन्होंने उनका बहुत वार्म वेलकम किया, उन्हें जूस वगैरह पिलाया और वो बहुत खुश हुए कि अरे यार आज तो सर खुद आए हैं। रजत ने कहा कि यार मैं बहुत ज़्यादा खेलने नहीं आया हूं, तो कोई बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन मत रखना। सामने से उन्होंने कहा कि अरे सर 1000 से लेके 10,000 तक जितना मन है उतना खेलिए, अगर नहीं मन है तो मत खेलिए, कोई बात नहीं। इन सब गेम्स को चलता हुआ देख के रजत से रहा नहीं गया और रजत ने भी अपना लक आजमाना शुरू कर दिया। स्टार्टिंग में रजत ने 1000-1500 रुपए जीते, लेकिन फिर थोड़ी देर बाद सबसे पहले उनका प्रॉफिट गया और फिर उनके पास मौजूद 25 में से 18,000 कैश भी चला गया। अब रजत के पास सिर्फ 7,000 रुपए बाकी थे और इसी हार के चलते रजत ने वहां पर एक बहुत बड़ी गलती कर दी। रजत ने चुपचाप वो 7,000 रुपए अपनी पसंद के नंबर्स पे लगाए और बिना रिजल्ट देखे वहां से निकल गए, क्योंकि वहां का ऑपरेटर, वहां का ओनर, वो सब लोग उनके ट्रस्टवर्दी थे। शाम के करीब 8 बज चुके थे और रजत को अब उनके दोस्तों के फोन आने लगे थे। रजत ने कुछ ना कुछ बहाना बोल के उनसे कहा कि आज मैं नहीं आ पाऊंगा और उस प्लान को पोस्टपोन किया। उन्होंने वहां से अपनी गाड़ी उठाई और फुल स्पीड में भगाते हुए वहां से 4 किलोमीटर दूर एक एरिया में पहुंचे, जहां पर एक कब्रिस्तान, एक शमशान और एक सेमेट्री तीनों साथ साथ बने हुए थे। रजत अपनी गाड़ी से बाहर निकले और एक सिगरेट जलाई और सिगरेट पीते हुए उन्होंने उस कब्रिस्तान वाले एरिया की ओर देखते हुए कहा, अगर तुम लोग सच में हो तो मेरी मदद करो, मेरी जेब बिल्कुल खाली हो चुकी है, मुझे तुम्हारी सच में बहुत ज़रूरत है। अगर तुमने मेरी मदद नहीं की तो मैं तुम्हारे अस्तित्व तक को मानना छोड़ दूंगा। आज तक जो मैं तुम पे भरोसा करता आया हूं वो मैं सब कुछ छोड़ दूंगा, लेकिन अगर तुम मेरी मदद करोगे तो मैं तुम्हें दिल से प्रणाम करूंगा, यहां पर अगरबत्ती जला के जाऊंगा और मीठा भी चढ़ा के जाऊंगा। इसे कहते हैं खुद के पैर पे कुल्हाड़ी मारना। रजत इतना रैंडमली भूत प्रेतों से या फिर शमशान के एरियाज में जाके कुछ भी कह देते थे, जैसे कि ये लोग उनके कोई जानने वालों में से हो। ये चीज उनके लिए इतनी ज्यादा नॉर्मल थी कि वो इस बात को थोड़ी देर बाद भूल भी गए थे। वो तकरीबन शाम के 9:30 बजे तक उसी एरिया में घूमते रहे और फिर जब उनका थोड़ा मूड ठीक हुआ तो उन्होंने सोचा कि जाकर के वापस कसीनो में चेक करता हूं, जो 1000-2000 रुपए बचे होंगे कम से कम वो तो ले आता हूं, लेकिन अगर हार भी गया हूंगा तो फिर वहां से अपने घर चला जाऊंगा। रजत ने जैसे ही उस लॉटरी कैफे में कदम रखा तो वहां के ओनर और ऑपरेटर भागते हुए उनके पास आए और उन्हें कहा कि सर आज तो पार्टी बनती है, बताइए पार्टी कहां पे दे रहे हैं। रजत ने बहुत उखड़े हुए मन से कहा कि कौन सी पार्टी यार, 25,000 रुपए जेब में थे, सोचा था बढ़िया पार्टी करूंगा, कहीं घूमने जाऊंगा, लेकिन सब का सब खराब हो गया। अब कौन सी पार्टी चाहिए तुम लोगों को? सामने से होटल के ओनर और ऑपरेटर ने बताया कि सर आप क्या बात कर रहे हैं, जो 7,000 रुपए आप कुछ नंबर्स पे लगा करके गए थे उससे आपको टोटल 90,000 रुपए का प्रॉफिट हुआ है। उन्होंने रजत के 25,000 और वो 90,000 मिलाकर के 1,15,000 रुपए रजत के हाथ में दिए। रजत वहां पर खुशी के मारे लहरा उठे। उन्होंने 5,000 रुपए ऑपरेटर को दिए कि ये लो तुम लोग पार्टी कर लेना, और बाकी के 1,10,000 रुपए लेकर के झूमते हुए उस कैफे से बाहर निकले। इसी खुशी में एक सबसे बड़ी गलती जो उन्होंने कर दी वो सिर्फ ये थी कि थोड़ी देर पहले किए शमशान के बाहर वाले चैलेंज को, या फिर कहूं कि रिक्वेस्ट को, वो पूरी तरह से भूल चुके थे। रजत इस समय बहुत ज्यादा खुश थे और अब उन्होंने सोचा कि छोड़ो यार ये दोस्तों वाला प्लान, मैं कहीं अकेले जाकर के फन करके आता हूं। और अपने जहन में उन्होंने लोनावला हिल स्टेशन जाने का प्लान किया, जो कि नवी मुंबई से करीब 70 किलोमीटर दूर है। अब करीब 11 बजे के आसपास रजत ने अपनी अर्टिगा गाड़ी उठाई और सबसे पहले उसका फ्यूल टैंक फुल करवाया। फिर वो पहुंचे बस स्टैंड और वहां जाकर के लोनावला 100 रुपए सवारी की आवाज देने लगे। इसका रीजन पैसे कमाना नहीं था, वो बस अकेले ट्रैवल नहीं करना चाहते थे, और साथ ही में उन्होंने सोचा कि यार इसी बहाने टोल का भी पैसा वसूल हो जाएगा। ये सब लोग नवी मुंबई से बातें करते करते लोनावला के लिए निकले। करीब 12:30 के अराउंड रजत ने उन सब लोगों को वहां पर छोड़ा और फिर अपना अलग मस्ती करने लगे और खाने पीने लगे। एंजॉय करते करते उन्हें रात के 1:30 बज गए और अब उनका घर जाने का मन हुआ।
रजत ने सोचा कि इतनी रात में किसी स्ट्रेंजर सवारी को लेना तो सही नहीं रहेगा, इसीलिए वो अकेले ही घर के लिए निकल गए। अब लोनावला से नवी मुंबई के लिए दो रास्ते निकलते हैं। पहला मुंबई सातारा एक्सप्रेसवे और दूसरा है जो कि बाईपास से होता हुआ निकलता है, जिसमें आप खोपोली और ऐसे कुछ छोटे छोटे एरियाज को क्रॉस करते हुए नवी मुंबई पहुंचते हैं। बेसिकली है ये भी एक हाईवे ही, लेकिन ये बहुत ज़्यादा अच्छी कंडीशन में नहीं है। अब रजत ने सोचा कि यार क्यों जा करके टोल के पैसे देने हैं, क्यों ना मैं अंदर के रास्ते से ही चला जाऊं, और उन्होंने वो बाईपास वाला छोटा रास्ता चूज किया, जो कि आगे चल करके उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती साबित हुई। थोड़ा आगे चलने के बाद जब उन्होंने लोनावला मार्केट क्रॉस किया तो उन्हें रियलाइज हुआ कि यार इस रोड पे बहुत ज्यादा अंधेरा है और बेयरली कोई स्ट्रीट लाइट है। हालांकि रोड बिल्कुल सूखी हुई थी, लेकिन थोड़ी देर बाद वहां पे हल्की हल्की बारिश भी शुरू होने लगी थी। अब जो रेगुलर उस रोड से आते जाते हैं उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन अगर कोई नया आदमी उस रोड पे जाता है तो उसे उस रास्ते पे बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। उसके थोड़ा ही आगे जाने के बाद कुछ बंगलोज आते हैं जहाँ पे आज़ादी से पहले अंग्रेज आकर के रहा करते थे। मोस्टली बंद पड़े हैं और कुछ पर बड़े बड़े होटल्स बन चुके हैं। वहाँ का जो ज़्यादातर डेवलपमेंट है वो मार्केट के पास ही हुआ है। जो बाकी की सारी रोड है आगे की वो बिल्कुल सुनसान है। थोड़ा आगे जाने के बाद रजत को एहसास हुआ कि यार मैं गलत आ गया इस रास्ते पे, मुझे शायद एक्सप्रेस वे से ही जाना चाहिए था। लेकिन क्योंकि रजत 5 से 6 किलोमीटर आगे आ गए थे तो इन्होंने सोचा कि यार आगे खोपोली के पास एक रास्ता है जो कि एक्सप्रेस वे से जोड़ता है, मैं उस रास्ते से एक्सप्रेस वे पे चढ़ जाऊंगा। वहां से थोड़ा ही और आगे जाने के बाद रजत को एक लाइट और एक टपरी दिखाई दी। रजत ने जैसे ही वहां पर गाड़ी रोकी तो वहां पर कोई भी नहीं था। वो वहां पर अपनी गाड़ी रोक करके वहां पर सिगरेट पीने लगा कि इतने में रात के 2 बजे वहां से एक बच्चा निकल करके आया जो कि चकली और मिठाई बेच रहा था। रजत उसे देखकर काफी हैरान हुए कि यार ये क्या समय है चकली बेचने का। फिर उन्हें लगा कि शायद हो सकता है इस बच्चे की कोई मजबूरी हो, इसीलिए वो इतनी रात में यहां पर घूम रहा है। उस बच्चे ने आकर के रजत को चकली ऑफर की। रजत ने अपनी पसंद की कुछ चकली और मिठाई ली और उस बच्चे को पैसे दे दिए। अब रजत ने यहां से अपनी गाड़ी स्टार्ट की और फिर से आगे की ओर बढ़ने लगे। रजत तकरीबन 500 मीटर ही चले होंगे कि एक बहुत बड़ा सा पेड़ आकर के उसकी गाड़ी के बोनट पर गिरा, जिसको देखकर रजत ने अचानक से ब्रेक लगाई और उनकी गाड़ी एक झटके से रुक गई। वो जल्दी से बाहर निकले ये देखने के लिए कि कितना नुकसान हुआ है, तो जाकर देखा कि वहां पर कोई भी पेड़ नहीं है और वो गाड़ी एकदम सही सलामत है। बस वो अब घने अंधेरे के बीच बाहर गाड़ी के पास खड़े थे। रजत काफी ज्यादा हैरान परेशान हुए कि यार ये कैसे पॉसिबल है, मैंने अपनी आंखों से उस पेड़ को गिरते हुए देखा। फिर उन्हें लगा कि हो सकता है वो बहुत ज्यादा नींद में होंगे, इस वजह से उन्हें ऐसा वहम पड़ा होगा। अब यहां पर वो खड़े होकर सिगरेट पी रहे थे कि आउट ऑफ नोवेयर वो बच्चा जो पहले टपरी के पास मिला था वो फिर से अंधेरे से निकलता हुआ रजत के पास आया। रजत ने उस लड़के से कहा कि बेटा अभी तो लिया तुझसे चकली, तू फिर आ गया। उस लड़के ने कहा कि साहब इस दफे मैं अगरबत्ती बेच रहा हूं। रजत ने कहा कि यार तू बड़ा अजीब आदमी है, कभी चकली कभी अगरबत्ती। उसने कहा कि क्या करें साहब, सबकी जरूरत के हिसाब से सबका ध्यान रखना पड़ता है। रजत ने उस लड़के से कहा कि मैं कुछ समझा नहीं। तो सामने से उस लड़के ने कहा कि साहब आप सिर्फ इतना समझो कि आज तक आपने जो अच्छे काम किए हैं ना वो आपके काम आ रहे हैं। रजत को अभी भी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था और फिर उन्होंने उस लड़के से कहा कि देख बेटा मुझे अगरबत्ती तो नहीं चाहिए, लेकिन अगर तुझे चाहिए तो मुझसे कुछ पैसे ले ले। सामने से उस लड़के ने जवाब दिया कि साहब अगरबत्ती तो आपको लेनी ही पड़ेगी, आप चाहे मुझे पैसे दो या ना दो। फिर उस लड़के ने अगरबत्ती के 2 पैकेट रजत की गाड़ी की साइड वाली सीट पे रखे और वहां से बिना पैसे लिए अंधेरे में खाई की ओर चला गया और देखते ही देखते वो रजत की आंखों से ओझल हो गया। अब रजत ने फिर से अपनी गाड़ी उठाई और आगे की ओर चलने लगे। रजत को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। वो इस सुनसान रोड पे घबराए हुए काफी ज्यादा तेज स्पीड में अपनी गाड़ी चला रहे थे। थोड़ा आगे बढ़े ही थे कि अचानक से कुछ लोग भागते हुए रजत की गाड़ी की तरफ आए। इससे पहले कि रजत ब्रेक लगाते वो लोग रजत की गाड़ी के आर पार निकल गए। रजत का चेहरा यहां पर पीला पड़ गया, उनकी जान हलक में आ गई क्योंकि उन्होंने अपनी लाइफ में कभी ऐसा डर एक्सपीरियंस नहीं किया था। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया था कि रजत इन चीजों में ऑलरेडी काफी मानते थे, तो उन्होंने इस डर को अपने आप पे बहुत ज्यादा हावी नहीं होने दिया।
फिर से थोड़ा आगे चलने के बाद रजत की गाड़ी पर कुछ बड़े बड़े पेड़ गिरे, लेकिन फिर से कोई भी डैमेज नहीं हुआ। थोड़ा और आगे चलने के बाद उन्हें कुछ अंग्रेजी अफसर दिखाई दिए जो कि बंदूक ताने उनकी गाड़ी की ओर बढ़ रहे थे और उन्होंने आजादी से पहले की ड्रेसेस पहनी हुई थी। हर दफे जब रजत को कुछ ना कुछ ऐसा दिखाई देता तो उनकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाती, लेकिन फिर भी किसी तरह से उन्होंने अपनी गाड़ी का कंट्रोल बनाए रखा। कुछ देर तक अब न जाने कितने लोग अपनी गाड़ी में बैठकर रजत की गाड़ी के बीच में से निकले, जाने कितने लोग रजत की गाड़ी के बीच में से आर पार हुए और जाने कितने ही पेड़ उनकी गाड़ी के ऊपर गिरे। लेकिन यह सब कुछ छलावा था, इनमें कुछ भी सच नहीं था। अगर सच था तो वो इस जगह की नेगेटिविटी थी और यहाँ की बुरी पावर्स थी जो कि रजत को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रही थी। किसी तरह से यहाँ पर रजत ने खुद को संभाले रखा और गाड़ी का बैलेंस भी बनाए रखा। थोड़ी दूर जाके उन्हें वो रोड दिखाई दी जो कि एक्सप्रेस हाईवे से मिलाती है और तब जाके उनकी सांस में सांस आई। लेकिन वो अभी भी कंफ्यूज थे कि कहीं ये रोड भी छलावा तो नहीं। फिर भी धीरे धीरे वो किसी तरह से उस रोड पे चलते रहे और किसी तरह से जाकर के वो एक्सप्रेस हाईवे से मिले। वहां से थोड़ा आगे चल के रजत को पहाड़ी के घुमाव पर एक मौसी की टपरी दिखाई दी। रजत ने सोचा कि ऐसा करता हूं, इस मौसी से बात करके थोड़ा अपना डर कम कर लेता हूं और कुछ चाय बिस्किट ले लेता हूं। रजत अपनी गाड़ी से उस मौसी की टपरी के पास रुके और वहां पर चाय पीते हुए उन्होंने उस मौसी को सब कुछ बताया। तो सामने से उन्होंने जवाब दिया कि बस इतना ही, चलो अच्छा है कि तू बच गया। ये इस सड़क के छलावे हैं और इनसे डर के बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो पहाड़ी में ही गाड़ी उतार देते हैं और मर जाते हैं। फिर उन्होंने रजत को समझाते हुए कहा कि रात के समय ऐसी सड़कों पर मत आया करो। जब अच्छे रास्ते हैं वापस से घर जाने के तो तुम ऐसी खराब सड़कों से क्यों जा रहे हो। रजत ने उनका शुक्रिया अदा करते हुए उन्हें पैसे दिए तो उन्होंने कहा कि नहीं, मुझे पैसे नहीं चाहिए। और फिर उन्होंने रजत को एक सुरक्षा कवच निकाल करके दिया और कहा कि ये ले जाओ, ये सुरक्षा कवच है जो घर तक तुम्हारी रक्षा करेगा। यह सुरक्षा कवच एक कागज में लिपटा हुआ था। रजत ने बिना कुछ सोचे समझे, बिना उसे देखे उसे अपने ऊपर वाली जेब में डाला और वहां से घर की ओर निकल गए। इस समय तक रजत एक मोमेंट में फंसे हुए थे जहां पे वो बहुत ज्यादा डरे हुए थे और उनका दिमाग काम नहीं कर रहा था। लेकिन अब जब वो काम हुए तो तकरीबन 100 मीटर आगे जाने के बाद उनका माथा ठनका। उन्होंने सोचा कि यार, एक्सप्रेस वे पर एक चाय की टपरी, वो भी पहाड़ी के घुमाव पर, यह कैसे पॉसिबल है। रजत ने अब अचानक से अपनी गाड़ी रोकी और पीछे मुड़कर के देखा तो वो एकदम दंग रह गए। पीछे मुड़कर देखने पर वहां पर कोई भी टपरी नहीं थी, वो सिर्फ एक सुनसान जगह थी। रजत को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। वो सोच रहे थे कि क्या ये भी एक छलावा है, लेकिन ये छलावा कैसे हो सकता था, क्योंकि उस आंटी का दिया हुआ कागज, वो रक्षा कवच इनके अभी भी जेब में पड़ा था। रजत ने उस औरत का दिया हुआ वो रक्षा कवच निकाला, उस कागज को खोला तो देखा कि उस पर कुछ लिखा हुआ था और उस पर जो चीज लिखी हुई थी उसे पढ़कर रजत पूरी तरह से बौखला गए थे। उस कागज पर लिखा था, अभी भी यकीन नहीं हुआ कि हम सच में होते हैं। तुम्हारे पास सुबह होने तक का समय है। तुमने जो वादा किया था उसे निभाओ वरना बहुत बुरा होगा। सूरज निकलने में अभी काफी ज्यादा समय था क्योंकि उस समय वहां पर 3 साढ़े 3 बज रहे थे। मीठा और अगरबत्ती तो ऑलरेडी वो लड़का रजत को ला करके दे चुका था। रजत ने यहां से फुल स्पीड में अपनी गाड़ी भगाई और सीधा जाकर वहां पहुंचे जहां पर उन्होंने वादा किया था कि मैं मिठाई और अगरबत्ती जला करके जाऊंगा। वहां जाकर के रजत ने अपना वादा पूरा किया और मिठाई चढ़ाकर अगरबत्ती जला करके उनसे माफी मांगी और वहां से निकल गए। उस दिन के बाद से रजत ने कसम खाई कि आज के बाद कभी भी किसी ऐसी जगह पर कुछ भी ऐसी चैलेंज या रिक्वेस्ट नहीं करेंगे। बाद में उनकी फैमिली को जब ये बात पता चली तो उनकी फैमिली की भी बहुत बुरी तरह से रूह कांप गई। मैं जब संडे वाली लाइव में अपने सब्सक्राइबर्स को ये कहानी बता रहा था कि आने वाली है, तो उनमें से एक नवी मुंबई की सब्सक्राइबर थी जिन्होंने मुझसे एक स्टोरी शेयर की। उन्होंने बताया कि वो भी एक बार उस रोड पे फंस गई थी। रात के 2 बजे अचानक से उनकी गाड़ी को कोहरे ने घेर लिया था और वहां पर कोहरे का उससे पहले कोई नामो निशान ही नहीं था। उन्होंने बताया कि तकरीबन 20 मिनट तक वो कोहरा मेरी गाड़ी के आसपास रहा और मैंने गाड़ी बहुत धीरे चलाई। उसके बाद वो कोहरा अचानक से गायब हो गया।
एक और सब्सक्राइबर ने बताया कि उस रास्ते पर एक तालाब भी है जिसके अंदर एक डूबता हुआ इंसान आपसे मदद मांगता है और जब आप उसकी मदद करने जाते हो तो उसके साथ ही उस तालाब में डूब जाते हो। मैंने उनसे पूछा भी कि लोग इस रोड को क्यों प्रेफर करते हैं, यहां से क्यों जाते हैं अगर एक एक्सप्रेसवे बना हुआ है। तो उन्होंने बताया कि इस रोड पे काफ़ी ज़्यादा अच्छे कैफ़ेज़ हैं। अगर आप दिन में इस रोड पे जाओगे तो बहुत ज़्यादा टेस्टी फूड वाले कैफ़े आपको इस रोड पे देखने को मिलेंगे। बहुत से लोग मुझसे पूछते हैं कि भाई उस हॉन्टेड होटल का नाम बता दो, उस घर का एड्रेस बता दो, हम जाकर चेक करके आना चाहते हैं। लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, जो लोग इन चीज़ों को मजाक समझते हैं, इन लोगों से छेड़खानी करते हैं, तो उनके साथ वही सब कुछ होने के चांसेस हैं जैसा रजत के साथ इस कहानी में हुआ। तो अपने लिए ना सही, अपने परिवार के लिए इन सब चीज़ों से बिल्कुल भी जूझने की कोशिश ना करें। तो ये थी आज की कहानी दोस्तों। कहानी आपको कैसे लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और अगर आपको पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने कमज़ोर दिल वाले दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। YouTube ने आजकल एक नया ऑप्शन दे दिया है कि आप लाइक और कमेंट के साथ हाइप का बटन भी दबा सकते हैं, जिससे अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो ये और ज़्यादा लोगों तक पहुँचेगी। चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, वहाँ पर एक बेल आइकन होगा उसे प्रेस कर देना ताकि आगे आने वाले समय में मैं जो रियल लाइफ इंसिडेंट्स पे कहानियाँ लेकर के आऊँगा वो सबसे पहले आप तक पहुँचती रहे। अगर आपके पास भी ऐसी कोई कहानी है तो नीचे दिए गए जीमेल एड्रेस और इंस्टा आईडी पे आप उसे हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, हंसते खेलते रहिए। मिलते हैं अगली बार ऐसी ही किसी खौफनाक कहानी के साथ। सायोनारा, हर हर महादेव।